जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी जेके के सेट नंबर 21 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज आज न्यू चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आज जो है नया चैप्टर है। इस सीरीज़ को हम लोगों ने जो है बहुत ही कारगर साबित होने वाली एग्ज़ाम जो हैं बीपीओ हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, एजीटीए हुआ, आरओ हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली सीरीज है। जिसमें आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा बात उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। है और नहीं है वाला बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इसी में गलती होती है। देखिए कौन सा बात, अरौरा, अडवा, बघेलखंड और बदुआ। तो कौन सा बात उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देखते हैं कौन सा कहाँ पे। ये जो अरौरा है ये कहाँ पे, मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, अरौरा कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर यूपी में। ठीक है, अडवा जो है ये भी मिर्ज़ापुर में है, ये भी मिर्ज़ापुर यूपी में है। ठीक है, अडवा भी मिर्ज़ापुर यूपी में है। उसके बाद बचा बघेलखंड। बघेलखंड जो बलरामपुर में है, कहाँ पे है, बलरामपुर में, बलरामपुर यूपी में। और जो बदुआ है ये बिहार में है, कहाँ पे है, बिहार में। बदुआ कहाँ पे है, बिहार में है। तो इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश नहीं है, बदुआ। कौन सा, बदुआ। फिर से सुन लीजिए, अरौरा मिर्ज़ापुर में है, अडवा कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, बघेलखंड मिर्ज़ापुर में, और बदुआ कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना और बेतवा नहर परियोजना। तो इसमें पूछा सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो है रिहंद है। कौन सा है, रिहंद, पहला ऑप्शन। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है, रिहंद। रिहंद के बारे में जान लेते हैं, कहाँ पे ये रिहंद जो है, कहाँ पे, सोनभद्र में है। कहाँ पे, सोनभद्र, पिपरी नामक गांव है। सोनभद्र में पिपरी नामक गांव में है। ठीक है, सोनभद्र के पिपरी में है, पिपरी नामक गांव में है। इसके बारे में देखें। और ये जो रिहंद परियोजना है, रिहंद बांध, ये गुरुत्वाकर्षण बांध है। कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बांध भी है। इसको याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बांध भी है, याद रखिएगा। पूछता है, ऑप्शन दे देगा, इन निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो कहाँ कौन सा मारेंगे, रिहंद परियोजना। कैसा है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। एक बात और, इसका अन्य नाम है भी है। अन्य नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, अन्य नाम इसका है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध भी इसे बोलते हैं। तो इसमें फिर से सुन लीजिए एक बार, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, रिहंद है। इसे गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है। कहाँ पे है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पे। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, नलकूप है। क्या है, नलकूप, ये ऑप्शन। सबसे बड़ा सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है उत्तर प्रदेश में, नलकूप है। इसके बारे में और देख लेते हैं। जो नलकूप यूपी में, नलकूप से लगभग 74, लगभग 74.9, मतलब लगभग 75% जो है नलकूप द्वारा सिंचाई यूपी में होती है। नलकूप द्वारा कितना, 74.9। और नहर द्वारा देख लेते हैं, नहर द्वारा 15.2%। नहर द्वारा कितना सिंचाई होती है, 15.2%। और कुआं द्वारा जो देखते थे, कुआं द्वारा 8.8%, कुआं द्वारा 8.8%। ठीक है, तो देखते हैं नहर द्वारा 15.2%, नलकूप द्वारा 74.9% और कुआं द्वारा 8.8। सबसे ज़्यादा किससे होती है यूपी में सिंचाई, नलकूप से, 74.9%। आगे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में किससे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल सिंचित, अभी बताया सबसे ज़्यादा किससे होती है, नलकूप से। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है यूपी में, नलकूप से। नलकूप से होती है, तो कितना, 74.9%। ठीक है, 74.9%।
आगे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नहर उत्तर प्रदेश अधिकतम क्षेत्रफल सिंचित करता है, मतलब कौन सा नहर है जो यूपी के सबसे अधिक क्षेत्रफल को मतलब सिंचित करता है, मतलब सिंचाई के साधन उपलब्ध कराता है। तो कौन सा नहर सबसे अपर गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर। तो कौन सा नहर, शारदा नहर। कौन सा, शारदा नहर जो है यूपी में सबसे अधिक सिंचाई का साधन है। कौन सा नहर, शारदा नहर, याद रहेगा। ठीक है, आगे चले, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर पूछा है इसमें, देखिए घाघरा, केन, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। सबसे लंबी नहर पूछेगा तभी सबसे लंबी पूछेगा तब पर भी शारदा नहर ही मारेंगे। शारदा नहर सबसे लंबी है तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल भी इसी से होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी सिंचित शारदा नहर से होता है और सबसे लंबी नहर भी है शारदा नहर यूपी की। तो कौन सा, डी वाला ऑप्शन। आगे चले, देखिए भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, नलकूप द्वारा और कूप से। तो नलकूप द्वारा अभी सबसे बताया क्या, उत्तर प्रदेश है। नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। कितना, 74.9% जो उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। नलकूप और उसके बाद कूप भी बोला है, तो उत्तर प्रदेश मतलब दोनों मिला लेंगे तो कितने, 78% के लगभग हो जाएगा, 78% के लगभग हो जाएंगे दोनों, नलकूप और कूप द्वारा। ठीक है, आगे चले, अर्जुनबाद नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। कौन सा जिला इसे लाभान्वित है जो अर्जुनबाद से, कौन सा, एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। तो कौन सा जिला जो अर्जुन सागर बांध से लाभान्वित है, तो कौन सा होगा, हमीरपुर। कौन सा होगा, हमीरपुर। हमीरपुर के साथ एक और है, महोबा भी है। हमीरपुर के साथ एक महोबा भी। इन दोनों जगहों पर अर्जुन सागर बांध से सबसे ज़्यादा लाभान्वित है, दोनों जगह। कौन को, हमीरपुर और महोबा। तो हमीरपुर से पहले ऑप्शन पे है। ठीक है, आगे चले, ये लगभग कितने दूरी पे है, 42 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। कितना, 42 किलोमीटर। आगे देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज नहर परियोजना या पथरई बांध। कौन सी है जो पेयजल परियोजना है, तो इसमें कौन सी है, इसको गंगा था गोकुल बैराज परियोजना भी बोलते हैं। क्या, गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पे है, ये कब बना था, इसके बारे में देखते हैं। ये कब बना था, 1980 में। कब बना था, 1980 में बना था गोकुल बैराज परियोजना। कहाँ पे है, मथुरा में। कहाँ, मथुरा के गोकुल में। ठीक है, किस नदी पे, नदी देख लेते हैं, नदी कहाँ पे, यमुना नदी पे बना है। किस नदी पे, यमुना नदी पे, मथुरा में। ठीक है, यमुना नदी पे मथुरा में गोकुल बैराज परियोजना बनी हुई है, यमुना नदी पे 1980 में, मथुरा में। तो इसको देखते हैं, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कहाँ पे निर्मित है, घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। किस पे, बेतवा नदी पर। ठीक है, किस नदी पर, बेतवा नदी पर। लगभग इससे कितने भूमि सिंचित होते हैं, लगभग 2.64 एकड़ भूमि जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध से बेतवा नदी पर सिंचित होते हैं। इसके बारे में, जैसे बेतवा नदी पे कौन कौन से बांध है, देखिए बेतवा नदी पर परीक्षा बांध भी है, परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर। परीक्षा किसका होता है, बेटवा का, मतलब याद रखिए बेटवा का ट्रिक याद रखिए, बेटवा का परीक्षा होता है। तो परीक्षा बांध किस पे है, बेटवा नदी पे। बेटवा का परीक्षा होता है तो परीक्षा बांध पूछेगा तो बेतवा नदी पे मारेंगे। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई जानते हैं, रानी का बेटवा हुआ, रानी का
बेटवा हुआ, रानी का बेटवा हुआ, उसकी परीक्षा हुई, रानी का बेटवा हुआ, उसकी परीक्षा हुई। रानी और परीक्षा बात किस पे? बेतवा नदी पर। दोनों याद रहेगा। रानी का बेटवा हुआ और उसकी परीक्षा हुई, तो मतलब रानी लक्ष्मीबाई बाद और परीक्षा बाद दोनों किस पे है? बेतवा नदी पे। याद रहेगा, कभी भूलना नहीं। इस तरह से ट्रिक बनाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। फिर से सुन लीजिए, परीक्षा बाद और रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। ठीक है, आगे चले। 11 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका? औरैया किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है? देखिए, शहद के, गुड़ के, शुद्ध देसी घी के, हींग के। तो औरैया जो है किसके लिए? शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शुद्ध देसी घी उत्पादन सबसे ज़्यादा औरैया जिले में होता है। ठीक है, औरैया में सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी। और देखिए, गुड़ कहाँ पे होता है? गुड़ जो है अयोध्या में होता है, गुड़ अयोध्या। और एक और जिला है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। गुड़ कहाँ कहाँ? अयोध्या और मुजफ्फरनगर। हींग कहाँ? हाथरस का, हाथरस का हींग। हमेशा हाथरस का हींग, ह से हींग, ह से हाथरस। ठीक है, ह से हींग, ह से हाथ। हींग पूछेगा तो हाथरस, गुड़ पूछेगा तो अयोध्या मुजफ्फरनगर, और देसी घी पूछेगा तो औरैया, देसी घी से औरैया। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है आज का। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं। उसे मूज उत्पाद भी कहा जाता है। तो मूज उत्पाद के लिए कौन सा घास होता है? बहिया, सरपत, दूब या दुर्वा। तो अभी डायरेक्ट ऑप्शन से ही आप लोग क्लियर हो जाएंगे। सरपत जो होता है मूज उत्पाद के लिए होता है। सरपत जो है मूज उत्पाद के लिए होता है। ठीक है, और ये इससे कई सामान, सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं, घरेलू सामान। जैसे पहले गांव में आप लोग देखेंगे तो जो गुड़िया बोलते हैं खिचड़ी के समय पे, जो 14 जनवरी को होता है, उसमें एक भौकी बनता था, भौकी बोलते थे ना, भौकी, वो सरपत का ही बनता था। ठीक है, भौकी बोलते थे, उसको कलरदार बना देते थे, कई तरह से डिजाइन कर देते थे, उस सरपत से ही बनाया जाता है। वो घरेलू उत्पाद बोला ना, तो सरपत से ही बनाया जाता था। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चले। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल उगाई नहीं जाती? गेहूँ, चावल, तिलहन, कपास। देखिए, गेहूँ में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश, गेहूँ उगाई जाती है। चावल में सेकंड स्थान पे चावल भी उगाई जाती है। तिलहन, सरसों में भी अच्छा खासा है। तो इसमें कपास जो उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। कपास जो है कहाँ पे होती है? ये गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि कपास के लिए करेल मिट्टी, करेल या काली मिट्टी उपयोगी होती है। कपास की खेती के लिए करेल या काली मिट्टी उपयोगी होती है, जिसे कपास मृदा भी बोलते हैं। कपास मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, कपास मृदा भी बोलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख रूप से, व्यापक रूप से नहीं उगाया जाता है। ठीक है, कौन सा? कपास। कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र में। इसके मिट्टी कौन सी होती है? करेल मिट्टी होती है, जिसको काली मिट्टी भी बोलते हैं या कपासी मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलें। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पाया जाता है? नींबू कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सहारनपुर, मेरठ, फतेहपुर या प्रतापगढ़, लखनऊ और हरदोई, इलाहाबाद, वाराणसी। जो नींबू और संतरा, नींबू बोल दिया प्लस संतरा बोल दिया। नींबू संतरा सहारनपुर, मेरठ में। कहाँ पे? सहारनपुर। नींबू संतरा, सा से संतरा, सा से सहारनपुर। याद रखिए, नींबू खट्टे फल जो नींबू संतरा जो है सहारनपुर और मेरठ में। कहाँ उगाए जाते हैं? सहारनपुर और मेरठ में। ठीक है, आगे चले। देखिए, भारत में कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होती है? गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में? 10 से 15%, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 40। जो लगभग, वैसे तो एक आंकड़ा मानेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना जो है लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन हो, वो लगभग 44.5% है। एक आंकड़ा 44.5% जो उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है, 44.5%। ये एक
मेन आंकड़ा है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया तो 25 से 40 हम मार सकते हैं। ठीक है, कौन सा 25 से 40% के बीच गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में। उसके बाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटक में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक। महाराष्ट्र में कितना होता है? लगभग 25%, 25.4% होता है, और कर्नाटक में 10.5% होता है। ठीक है, कर्नाटक में 10.5%, महाराष्ट्र में 25.4% गन्ना का उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा 44.5% कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? 25 से 40। आगे चले। देखिए, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जो है उत्तर प्रदेश, जो आम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आमों का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आम सबसे ज़्यादा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड स्थान पे जो है आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेकंड स्थान पे है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है आमों के उत्पादन में। ठीक है, और यूपी का एक मलिहाबाद, मलिहाबाद देखिए, यूपी के मलिहाबाद में, मलिहाबाद कहाँ पे है? लखनऊ में। यूपी के लखनऊ के मलिहाबाद का दशहरी आम फेमस है। दशहरी, कौन सा? दशहरी। और बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का लंगड़ा होता है, मलिहाबाद का दशहरी आम सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा आम होता है, आम उत्पादन है। आगे चले। 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? अनाज भंडारण में कौन सा नहीं शामिल है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? एफसीआई, और दूसरा एफडीआई, और एसडब्ल्यू, कौन सा? सी एस, देखिए एसडब्ल्यूसी और CWD। तो इसमें कौन सा भंडारण? ये भी भंडारण का है, अनाज भंडारण ये भी है। CWD, SWC भी अनाज भंडारण का। एफडीआई जो है अनाज भंडारण का नहीं है, यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसको एफडीआई बोले, फॉरेन जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष। एफडीआई जो है अनाज भंडारण नहीं है। एफसीआई भी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी जो है अनाज भंडारण का। तो कौन सा नहीं है? एफडीआई। आगे चलें। 18 नंबर क्वेश्चन है। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? देखिए, यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र है। यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र 2014-15 के हिसाब से पूछा है, न कि वर्तमान की। ठीक है, 28 कृषि विज्ञान केंद्र, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश 5 कृषि अनुसंधान परिषद है, और उसके बाद यूपी राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र है। ये भी सही है, ये भी सही, ये वाला नहीं है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कितने? बी वाला ऑप्शन नहीं। आगे चलें। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है? बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ? संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर या अयोध्या? कहाँ पे बाबू गन्ना सिंह शोध संस्थान है? तो देखिए, कुशीनगर दिया है, गोरखपुर दिया, अयोध्या दिया है, और संत कबीर नगर। तो कौन सा होगा इसमें से? कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर। ए बी ऊपर नीचे होगा, तो इसमें कौन सा होगा? कुशीनगर में कौन सा है? बाबू गेदा सिंह गन्ना अनुसंधान केंद्र। कब स्थापित किया गया था ये? 1976 में। कब? 1976 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे है? कुशीनगर में है। ठीक है, आगे चले। उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? आलमबाग, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गौर। कहाँ बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है? लखनऊ के आलमबाग में। कहाँ पे? आलमबाग
बाग में स्थित है। ठीक है, बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ है? लखनऊ के आलमबाग में। तो कौन सा? ए वाला ऑप्शन। ठीक है, याद रहेगा। कहाँ पे है? लखनऊ के आलमबाग में। कब स्थापित किया गया था? 2002 में। कब? 2002 में स्थापित किया गया। आगे चले, 21 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2016, 2017, 2018, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना 2000 कब में हुई थी? 2017 में। कब हुई थी? 2017 में हुई थी। इसका एक उद्देश्य था 2022 तक। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक कृषि आय को दोगुना करना। कृषि आय को 2 गुना करना, 2 गुना कृषि आय को 2 गुना करना। 2022 में 2017 में इसका स्थापना हुई थी। 2022 में इसका कृषि आय को 2 गुना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कृषि समृद्धि आयोग का। आगे चले, उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद, परीक्षाबाद किस नदी पर? अभी हम बताए परीक्षा हो गया और रानी लक्ष्मीबाई हो गया। रानी लक्ष्मीबाई, ये दोनों किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। किस पे? बेतवा नदी पे। कैसे? रानी का बेटवा होगा, रानी का बेटवा, परीक्षा बेटवा का परीक्षा होता है। परीक्षाबाद और रानीबाज कहाँ पे? बेतवा नदी पे। किस पे? बेतवा नदी पे। याद रहेगा, ये आप लोगों को याद रहेगा, बेतवा नदी। आगे चले, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, आगरा, प्रयागराज, फतेहपुर या कानपुर। फतेहपुर ऐसे लिखे, थोड़ा सा मिस्टेक, फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर या कानपुर। ठीक है, आलू निर्यात जोन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, आगे चले, 24 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस नाम से बताई जाती है? सुगंधित चावल तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र मतलब एक आ गया कहाँ पर? तराई क्षेत्र में सुगंधित चावल उगाई जाती है। कौन सी चावल का नाम है उसका? रोजमट्टा, सोना मसूरी, तृप्ति या काला नमक। काला नमक चावल जो सिद्धार्थनगर सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल को जीआई टैग भी मिला है। ये सबसे सुगंधित चावल है तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल को जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, आगे चले, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से एक नहीं है? वर्षोजनक, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक। इसमें कौन सी परियोजना नहीं है? देखिए, शारदा सहायक परियोजना है, रामगंगा है, गंडक भी है। तो कौन सा? वर्षोजनक नहीं है। कौन सा नहीं है? वर्षोजनक जो बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। ठीक है, आगे चले, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? टिहरी बांध किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? ठीक है, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत संघ रूस। तो जो ये है टिहरी बांध जो है, ये सोवियत संघ रूस के, सोवियत रूस के सहयोग से पूरी की जाएगी। किसके? रूस के सहयोग से पूरी जाएगी टिहरी बांध। ठीक है, किसके? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ठीक है, इसमें देखिए, केंद्र सरकार, सेंट्रल और स्टेट का कितना सेंट्रल जो है 75% भाग करेगा और व्यय करेगा, और स्टेट जो है 25%। टिहरी बांध परियोजना सेंट्रल 75% और जो स्टेट जो है 25% भाग जो है व्यय करेगा। आगे चले,
27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची बात कौन सी है? सबसे ऊंची बात कौन सी है? देखिए, माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध या रिहंद बांध। तो इसमें सबसे ऊंची बात कौन सी है? जो सबसे ऊंची बांध है उसको रामगंगा बांध बोलते हैं। कौन सा? रामगंगा बांध। रामगंगा बांध कब स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था इसका? 1978 में। कब? 1978 में रामगंगा बांध का निर्माण किया गया था। कहाँ पे है? बिजनौर में। कहाँ पे? बिजनौर में। रामगंगा बांध कहाँ पे है? बिजनौर में। ठीक है, रामगंगा बांध बिजनौर में है, 1978 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे चले। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? अभी बताया था परीक्षा बांध कहाँ पे? शारदा, चंबल, बेतवा, घाघरा। परीक्षा बांध किस पे? बेतवा नदी पे। बेतवा नदी। परीक्षा हो गया और रानी लक्ष्मीबाई किस पे है? दोनों बेतवा नदी पे। ठीक है, शारदा नहर से सबसे ज़्यादा यूपी में सिंचाई की जाती है, ये भी जानते हैं। आगे चले। बेतवा नदी कहाँ पे है या किस नदी पर? यमुना नदी के सहायक नदी भी है, मतलब यमुना नदी पे ये मिल जाती है। यमुना नदी में बेतवा नदी मिल जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर के आसपास में। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आज लगभग 28 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। लगभग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सभी पेपर में आए हुए थे। देखिए, ये भी क्वेश्चन है लोअर 2019 में आया हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। इसी तरह हम वीडियो डेली वीडियो अपलोड करते रहेंगे चैप्टर वाइज। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।